हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर भद्रेश पटेल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन डी के बारे में। जनरली बच्चा जब पैदा होता है तो दो विटामिन की बहुत ज़रूरत रहता है, विटामिन के एंड विटामिन डी। विटामिन के पीडियाट्रिशियन जब न्यूबॉर्न बेबी कोसिस करने के लिए जाते हैं तब विटामिन के दिया जाता है। और विटामिन डी जो बच्चे को 1 साल तक बहुत ज़रूरत पड़ता है, जो कोई न्यूट्रिशनल में से नहीं मिलता है उसका सप्लीमेंट देना ज़रूरी रहता है। और वो हमें सनलाइट में से थोड़ा बहुत मिलता है, पर उतना सफिशिएंट नहीं होता है कि वो बच्चे के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। जनरली बच्चा जब टर्न बेबी पैदा होता है तो उसको 400 इंटरनेशनल यूनिट पूरे 1 साल तक डेली रिक्वायरमेंट रहता है। और प्रीटर्म रहता है तो 800 आयु रिक्वायरमेंट रहता है पर डे फॉर 1 ईयर। तो ये रिक्वायरमेंट सनलाइट प्रॉपर नहीं कर सकती, सो हमें ऊपर से सप्लीमेंट देना जरूरी होता है। विटामिन डी के एक्सपोजर में जब बच्चा आता है तो 7 डिहाइड्रोकोलेकैल्सिफेरॉल वो स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, फिर वो लीवर और किडनी में जाता है। वहाँ पे विटामिन डी का प्रोडक्शन होने के बाद वो ब्लड में आता है और ब्लड में से फिर वो बोन्स में जाता है। अगर विटामिन डी का कमी रहता है तो बच्चे में कैल्शियम का भी कमी हो जाता है। इसीलिए कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बोन में जाने के लिए विटामिन डी का रिक्वायरमेंट बहुत होता है। विटामिन डी का सप्लीमेंट देना ज़रूरी होता है। अगर विटामिन डी कम है, अगर आप फिर भी कैल्शियम का दवाई प्रिस्क्राइब करते रहते हो, फिर भी कैल्शियम नहीं बढ़ता, हड्डी मजबूत नहीं होती, वो इसीलिए कि विटामिन डी की कमी रहती है। सबसे पहले विटामिन डी को ठीक करना ज़रूरी होता है, जो कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन के लिए काम आता है। थैंक यू सो मच।